जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा शुक्ला स्वागत करता हूँ आपका श्री क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आप लोग आज जानते हैं, कल अमित सर ने आपको केमिस्ट्री पढ़ाया था, तो आज मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा। फिजिक्स में वही टॉपिक पढ़ाई जाएगी जो आपके एग्ज़ाम में सीधे आएगा, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा चांस है आने की। आपको अब वही टॉपिक पढ़ाएँगे जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछा जा रहा है। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक कहीं से तैयारी नहीं की है या ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, कोई मजबूरीवश, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आ चुके हैं। आपको हर दिन एक नया टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कराया जाएगा जिससे आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँगे। तो मित्रों, बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा आप लोग आज देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो 5 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। और यही नहीं, ये अगर कर लिए तो समझ लो 5 नंबर आपका क्लियर हो गया। ये प्रत्येक वर्ष 8 से 10 अटों में ज़रूर पूछा जाता है। तो प्यारे मित्रों, जैसा आप लोग देख रहे हैं, टॉपिक क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक अगर आपने कर लिया तो आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। वो कटना नहीं है, बिल्कुल नहीं कटना है। और अगर तो अब चलते हैं, पढ़ाते हैं आप लोगों को, और आप लोग ध्यान से पढ़ना। और अगर फिगर अगर सही से समझ लिए तो समझ लो आपका डेरिवेशन 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिगर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर फिगर आपको समझ में आ गया तो आप भाषा ऐसे लिख देंगे कि एग्जामिनर भी देख के खुश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं डेली ऐसे रोज़ डेली आपको एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कराऊंगा। जब डेरिवेशन ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगा और बीच बीच में थ्योरी की क्लासें भी, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो आपको बताऊंगा। आप लोग उतना ही याद कर लेना और एग्ज़ाम में चले जाना, आप लोगों का अच्छा नंबर आ जाएगा। तो चलिए प्यारे मित्रों, बिना देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका डेरिवेशन है। पहले फिगर को समझाते हैं, समझ लीजिएगा ढंग से। अगर फिगर समझ गए तो जान लो आपका डेरिवेशन कंफर्म हो गया। तो चलिए रसगुल्लो ध्यान दीजिए। तो माना एक विद्युत द्विध्रुव ये हुआ बी है, माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लंबाई 2l है, है, या -q व +q आवेश से मिलकर बना हुआ है। मैंने क्या कहा, माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लंबाई 2l है, या -q + q आवेश से मिलकर बना हुआ है, और इसके मध्य बिंदु वो है, इसका मध्य बिंदु वो है, और वो से r दूरी पर स्थित इसके अक्ष पर बिंदु P है। क्या कहा मित्रों मैंने, बिंदुओं से r दूरी पर स्थित बिंदु P है और यहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। सिंपल सी भाषा में आप लोग अगर फिगर को समझ गए तो आप लोग 5 नंबर आप लोगों का क्लियर हो गया। तो फिर से एक बार हम फिर से बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। माना एक विद्युत द्विध्रुव ये भी है, इसके बीच की लंबाई 2l है और इसके मध्य बिंदु वो से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आप लोगों को भाषा में वहाँ पर लिखना पड़ेगा, बिना भाषा लिखे नहीं करना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। भाषा वहाँ आप लोगों को यही लिखना है। मैं बार बार समझा रहा हूँ इसलिए आपको कह रहा हूँ, समझ लीजिए। अगर फिगर समझ गए तो आप भाषा अपने मन से लिख सकते हैं। तो मित्रों, आप लोगों ने इतना तो सही से कर ही लिया होगा, ध्यान दिया है तो हो गया होगा। तो अब हम आगे बताते हैं। मित्रों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरी लंबाई 2l है, तो ये वाली इतनी लंबाई कितनी होगी, -q से वो बिंदु वो तक लंबाई कितनी होगी, l होगी ना, और ये भी l होगी, तभी तो ये मिलकर 2l बना है। ये समझ गए इतना ना। चले आगे। आप लोगों से अब मैं एक बात पूछूंगा, आप लोगों को बताना ये है कि -q से बिंदु P की दूरी दोस्तों बताइए, -q से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी। इस फिगर के माध्यम से देख के बताइए। बिंदु क्या है, -q से बिंदु P तक की, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी लेनी है। यहाँ से
यहाँ तक की पूरी दूरी लेनी है। कितनी है पूरी दूरी? पूरी दूरी कितनी है? चलिए हम बताते हैं। ये वाली पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और हमें पूरी दूरी लेनी है -q से p तक। तो ये वाली भी दूरी इसमें जोड़ी जाएगी और ये दूरी कितनी है हमारी? यल है ना। ये वाली दूरी कितनी है? यल ही तो है। ये वाली दूरी r हो गई, ये वाली दूरी यल हो गई। तो क्या है, -q से बिंदु P की दूरी जो है वो r होगा और प्लस में यल भी होगा। r भी होगा प्लस में यल भी होगा। ये पूरी दूरी होगी। -q से बिंदु P तक की जो दूरी होगी वो r प्लस यल होगी। चलिए मित्रों दूसरा बताइए। +q से बिंदु P तक बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी +q से बिंदु P की दूरी क्या होगी? अब आप लोगों को +q से बताना है तो +q कहाँ है? यहाँ पर है, ये +q है और +q से बिंदु P तक की दूरी याद करनी है। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे आप लोग? ये पूरी दूरी बिंदुओं से बिंदु P तक की दूरी r है, तो r में से ये दूरी माइनस हो जाएगी। यहाँ से q से वो तक की दूरी तो माइनस हो जाएगी, ये वाली यल दूरी माइनस हो जाएगी और आप लोगों का पूरी दूरी r है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? r माइनस यल। बिंदु Q से बिंदु P तक की दूरी r माइनस यल हो जाएगी। अब चलिए आप लोगों को बताते हैं आगे। अब आप लोगों को करना क्या है, -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों को -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले निकालनी है। तो क्या होगा, E1 बराबर 1/4π Q/r² होता है। तो -q के कारण, -q के कारण दूरी कितनी है? r प्लस यल है ना, तो ये r प्लस यल का स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब दूसरा क्या है, +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होगा दोस्तों, E2 बराबर 1/4πε0 Q/, अब क्या है, +q में क्या है, r माइनस यल का स्क्वायर, तो r माइनस यल का स्क्वायर। ये समीकरण सेकेंड हो गया। ज़्यादा नीचे नहीं ले जाते हैं मित्रों, इसे इधर बता देते हैं हम आप लोगों को, इस साइड में ध्यान से देखिए। अब क्या होगा, अब हमें निकालना है परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता बराबर होती है E बराबर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, E1 का मान रख देना है, ये वाला पूरा मान, E2 का मान रख देना है पूरा, और फिर हल कर लेना है। आप लोगों का डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हल करके बताते हैं आप लोगों को। तो क्या होगा, E1 का E बराबर, E1 का मान क्या है, 1/4πε0 Q/r² की जगह पे क्या है यहाँ पर, r प्लस यल का स्क्वायर, r प्लस का यल का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, अब आप लोगों को -E2 का मान रख देना है। E2 का मान क्या है, 1/4πε0 Q/, अब की बार r माइनस यल का स्क्वायर है, r माइनस यल का
होल स्क्वायर। अब क्या करना है मित्रों, इतना पहले आप लोग ध्यान दे दीजिए, फिर आप लोगों को आगे हम बता रहे हैं। चलिए मित्रों आगे सॉल्व करते हैं, इसे पूरा सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसे सॉल्व करेंगे। ई बराबर, यहाँ से हम आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आपको जो कॉमन दिख रहा है उसे कॉमन बाहर पहले ले लीजिए, फिर आप सॉल्व कीजिए। तो हमें क्या कॉमन दिख रहा है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतनी चीज हमें कॉमन दिख रही है दोनों में, तो इतना हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद में आप लोगों का बचा क्या, बचा 1 अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर। इतना आप लोगों का बच गया, इसे ब्रैकेट में कर देंगे। उसके बाद में आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोगों को गुणा कर देना है। इधर क्या हो जाएगा, आर माइनस यल का होल स्क्वायर और आर प्लस यल का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस यल का होल स्क्वायर। और नीचे आप लोगों का क्या बच जाएगा, नीचे आप लोगों का क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर। आप लोगों का ये नीचे एक फार्मूला जो होता है आर प्लस यल का, ये प्लस बी का, ये माइनस बी का, तो उसी का फार्मूला बन गया है। इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आर माइनस यल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इतना आप लोग पहले उतार लीजिए, फिर उसके बाद में इधर मिटा दें, फिर आप लोगों को बताएं। उतार ली ना, इधर का मिटा देते हैं, उधर का आप लोग लिख लीजिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या है आप लोगों का, आर माइनस यल का स्क्वायर है और यहाँ आर प्लस यल का स्क्वायर है। ये कौन सा फार्मूला बनना है, आर माइनस यल का, यल के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, तो 2r यल हो जाएगा। फिर माइनस लगाए, माइनस लगा देंगे। इस बार आप लोगों को आर प्लस यल का होल स्क्वायर का फार्मूला बताना है। तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2r यल, यहाँ भी हो जाएगा। और नीचे आप लोगों का क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप लोगों का जो ऊपर कट रहा है उसे काट दीजिए। आर से आर कट गया, यल से यल कट गया, बचा क्या, ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में क्या बचा, 4r यल, यही तो बचा। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व कर रहे हैं। ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2, ये जो 4 है इसे 2 गुणे 2 में लिख लेंगे, तो 2 हो गया बाहर, और इस क्यू को यहाँ लिख लेंगे 2q इंटू यल। और फिर क्या हो जाएगा, ये r जो है ये बाहर हो जाएगा इंटू r। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आप लोगों का आर माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे कि यल बहुत छोटा है आर से, यानी कि आर बहुत बड़ा है यल से, तो यहाँ पर यल का मान बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाएगा, इसलिए हम यल का कोई मान यहाँ नहीं लिखेंगे। और आगे चलिए सॉल्व करते हैं। तो ई बराबर जो हो जाएगा वो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2q इंटू यल जो है इसे क्या कहते हैं, इसे ही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर फार्मूला क्या होता है, ई बराबर फार्मूला क्या होता है, 2q इंटू यल तो ये होता है, यही फार्मूला तो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो वही चीज़ आप लोगों को यहाँ वही चीज़ लिखा है, इस 2q इंटू यल के स्थान पे आप लोगों को p लिख देना है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ 2 हो गया, और यहाँ इसके पूरे स्थान पर p हो गया, और इंटू में r हो गया, और नीचे क्या हो गया, ये यल का मान बिल्कुल ही 0 के बराबर हो गया।
तो इसका कोई मान नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो नीचे क्या बच गया, आर बच गया, मतलब आर का स्क्वायर बच गया और फिर इसका भी होल स्क्वायर बच गया। तो आगे चलिए सॉल्व करते हैं। तो ई बराबर क्या हो गया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p इंटू आर अपान आर के पावर 4, 2 गुणे 2 4 हो गया। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, इस एक आर को इस एक आर से काट देंगे। अब क्या बचेगा आपको, आपका ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर के पावर 3। यही आप लोगों का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हो गया, मतलब सूत्र हो गया। यही आप लोगों का विद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो गया और यही आप लोगों का आंसर है। और अगर इतना आप लोग कर देते हैं अच्छे से तो आप लोगों का 5 नंबर पूरा हो जाएगा। और मित्रों ऐसे ही क्लास, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास, ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैं डेली आपको देता रहूँगा और आप लोग ध्यान से पढ़ते रहना। अगर इतना आप लोग करके जाते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा, बहुत सरल भाषा में मैंने आप लोगों को समझा दिया है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत पड़ती है तो आप लोग कमेंट में बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। और मित्रों अगर ऐसी वीडियो आप लोगों को फिर से चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए और बिल्कुल भी मेहनत से पीछे मत हटिए, नहीं तो फिर अब कुछ नहीं होगा। अब 2 मंथ आप लोगों का एग्ज़ाम बचा हुआ है, अब आप लोगों को मेहनत करना ही पड़ेगा। तो कर लीजिए मित्रों, सब कुछ छोड़ दीजिए और लग जाइए, 2 मंथ मेहनत कर लीजिए, उसके बाद में सब कुछ अच्छा होगा। तो चलिए मित्रों चलते हैं, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।